आज है 25 मई और आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। मेन इंस्टेंट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया। तो जो राष्ट्रमंडल दिवस है वो 24 मई को मनाया गया। अब 24 मई को मनाया क्यों जाता है? 24 मई को इसलिए मनाया जाता है कि 24 मई 1819 में जो इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया हुई थी उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसकी याद में कहें तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाए जाते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रमंडल दिवस जो देश हैं उनमें से कौन कौन से देश आते हैं। जो राष्ट्रमंडल है वो एक संघ है और उस संघ में जो देश आते हैं वो होते हैं जो ब्रिटिश के गुलाम रहे हों कभी। जैसे इंडिया भी ब्रिटिश का गुलाम रहा है, इस तरह जो पाकिस्तान भी रहा है, बांग्लादेश भी रहा है। तो जो ब्रिटिश के जो गुलाम रहे थे कभी, वो सब राष्ट्रमंडल देशों में आते हैं। अब एक बात और कि जो राष्ट्रमंडल देश है उसमें लगभग अब जो प्रेजेंट टाइम है इसमें 54 देश सम्मिलित हैं। और जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनमें है ना उच्चायुक्त हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, जबकि जो राष्ट्रमंडल देश के अलावा हैं उनमें हम राजदूत को अपॉइंट करते हैं। और जो राष्ट्रमंडल है उसमें उच्चायुक्त होता है, हाई कमिश्नर बोलते हैं इंग्लिश में। और राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जो कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे हों। ये था राष्ट्रमंडल देशों के बारे में। और राष्ट्रमंडल देश जो दिवस है वो मनाया जाता है 24 मई को। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह है पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं। तो जो पोर्ट ऑफ कॉल वर्तमान में जोड़े गए हैं वो 5 पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं। अब मैं बात करूँ पोर्ट जो आमद बंदरगाह वो होता क्या है। आमद बंदरगाह वो होता है जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच अगर आमद बंदरगाह जोड़ा गया है तो उसमें जो आमद बंदरगाह बनाया गया है उसको भारत और बांग्लादेश दोनों यूज करेंगे। जैसे कोई दो देशों के बीच आमद बंदरगाह बनाया गया या जोड़ा गया तो उससे क्या है कि वो जो दोनों देशों के बीच जोड़ा गया है वो दोनों देश उसका यूज करेंगे, उसे ही बोलते हैं आमद बंदरगाह। अब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी है टका और जो प्रेसिडेंट है वहाँ का राष्ट्रपति है वो है अब्दुल हमीद। और जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का वो एक लेडीज़ है और उसका नाम है शेख हसीना। फिर से रिवीजन पॉइंट लेते हैं कि जो आमद बंदरगाह है वो जोड़े गए हैं 5 और जो टोटल बंदरगाह पहले थे 6 और 5 अब नए जोड़ दिए गए तो टोटल हैं वो 11 हो गए। और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर, मेन क्वेश्चन बनता है प्राइम मिनिस्टर पर, तो वो है शेख हसीना। थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की फ्यूडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है। मैं इस क्वेश्चन को पहले समझाना चाहता हूँ। जो कोविड-19 है उसके लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग पहल अपनाई जा रही है, जैसे अलग अलग तरीके से कोविड-19 से लड़ा जा रहा है। उसमें जो पहल अपना रहे हैं मतलब वो एक नई तरकीब निकाल रहे हैं, तो उसमें जो 10 अच्छी तरकीब थी उनको शामिल किया गया है। उसमें जो फ्यूडोल इसका नाम है, उस तरकीब का नाम है, उस पहल को मणिपुर ने अपनाया, उसको 10 शीर्षों में लिया गया है, मतलब जो टॉप 10 थी उसमें शामिल किया गया है। जो जो फ्यूडोल है ना पहल वो अपनाई थी मणिपुर ने, तो इस उस क्वेश्चन का आंसर होगा मणिपुर। अब जो मणिपुर की कैपिटल वो है इम्फाल। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ इस क्वेश्चन की। जो कोविड-19 है उससे लड़ने के लिए अलग अलग राज्यों ने, अलग अलग देशों ने एक नई तरकीब की योजना बनाकर उसको तरकीब को अपनाया, तो उसे बोल दिया पहल, मतलब उसने कोई नई पहल की। तो ऐसे ही फ्यूडोल पहल की गई, तो वो की थी मणिपुर में। तो मणिपुर में की गई तो उन्होंने फ्यूडोल उसे नाम रख दिया, फ्यूडोल उसका नाम रख दिया, तो वो क्या हो गई एक पहल हो गई। तो जो वो मणिपुर ने उसे अपनाया था तो वो 10 जो अच्छी तरकीब थी उनमें शामिल हो गई। बस यही है इस क्वेश्चन का मतलब। फोर्थ क्वेश्चन है हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलेटिक कौन बनी है। जो विश्व में सबसे ज़्यादा वेतन लेती है वो महिला
कौन बनी है? वो बनी है नाओमी ओसाफा। नाओमी ओसाफा जापान की है। तो जापान की नाओमी ओसाफा विश्व की सबसे ज़्यादा वेतन लेने वाली महिला एथलेटिक बनी है। तो जापान के बारे में बात करते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और जो जापान की करेंसी है वो है येन। इसे बोल ऐसे लिखे ना कभी, तो वो लिखते हैं JPY, मतलब जापानीज येन। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपया, लेकिन उसे जब लिखा जाता है ना, तो उसे ऐसे भी लिखते हैं कि INR। IN का मतलब होगा इंडियन, आर का मतलब होगा रुपये, मतलब इंडियन रूपी। तो उसी प्रकार से जापानीज को जो करेंसी है उसको लिखा जाता है JPY, मतलब जापानीज येन। और जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो है सिनाजो एबी। प्राइम मिनिस्टर नेजो सिंजो एबी। आज का फाइनल और लास्ट जो क्वेश्चन 5 नंबर है वो है कि हाल ही में मोहित बघेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे थे एक अभिनेता जो सलमान खान की फिल्म रेडी में सलमान खान के साथ काम कर चुके थे, और उनका नाम है मोहित बघेल। उनका निधन हो गया है। वो एक अभिनेता थे और उनका जो 26 साल की उम्र में निधन हुआ है, और कैंसर से पीड़ित थे वो। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और जो रोज़ाना हम 5 मोस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगते हैं उनको सिलेक्ट करके आपके सामने रखते हैं, उनकी पूरी डिटेल देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि करंट अफेयर को सीधा पढ़ने से बहुत नुकसान होता है। करंट अफेयर को थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए तो इतना मज़ा भी आता है और याद भी रहता है कुछ समय के लिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। TDA ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे फैलाइए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। थैंक यू।